हेलो बच्चों। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन। 1.5 में आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट आ जाता है। एक्सपोनेंट वाला पार्ट जो होता है उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको अभी साइड में बता रहा हूँ। ठीक है, उनको नोट कर दीजिएगा। उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि कोई नंबर है ए, ए की पावर क्या है आपकी m इंटू ए की पावर है आपकी n। तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n। मल्टीप्लाई में आपने सुना होगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम हो, ये होता है आपका बेस, ये होती है आपकी पावर। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका ए की पावर m प्लस n। ठीक है, दूसरा, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n दिया गया है। डिवाइड में पावर होती है आपकी सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड में क्या करेंगे हम, बेस तो हमारा a ही है, a की पावर m माइनस n। तो ये आपका m माइनस n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कुछ ऐसा दिया गया हो, a की पावर m इंटू b की पावर m। यहाँ पे बेस क्या हो गए, दोनों के अलग अलग हो गए। ए की पावर m इंटू बी की पावर m। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर पावर सेम है तो पहले हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, a इंटू बी की होल पावर m। ठीक है, और आपका अगर a की पावर, मान लीजिए a की पावर m दी गई है या फिर माइनस m दी गई है। तो अगर a की पावर माइनस m दिया गया है, इसको अगर हमें पॉजिटिव में लाके करना है तो पहले हम इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे। तो 1 के अपॉन में आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1 अपॉन a की पावर प्लस m। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे होता है हमारा a की पावर माइनस 1 अपॉन m। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के अपॉन में लाके लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर प्लस में 1 अपॉन m। ठीक है, और अगर यही चीज मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a की पावर अगर माइनस m दिया गया है, 1 के अपॉन में दिया गया है, तो ये ऊपर आकर क्या हो जाएगी, प्लस m हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका a की पावर प्लस m। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। वो क्यों, क्योंकि स्क्वायर, अब जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन है 64। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको 64 की पावर 1 अपॉन 2। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 8 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 अपॉन 2। कभी भी पावर की पावर होती है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पावर की पावर का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक चीज और नोट कर लेना, a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a की पावर m इंटू n। ठीक है, पावर की पावर, और किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, 1 मार्क्स में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, कोई नंबर दे दिया जाएगा, उसके ऊपर पावर लगा दी जाएगी जीरो, तो वो पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। जैसे 64 है, 64 के फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
2 1 जा 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इसको 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 6 की पावर 1/2, 2 से कट कर दो, कितना आएगा 3। तो 2 की पावर 3 भी आपका कितना होता है, 8 होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे मैंने इसको लिखा 8 की पावर 2 और 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट, ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड में आप ऐसे ही 32 के फैक्टर कर सकते हैं। तो 32 के फैक्टर करने पे क्या आएगा आपका, 2 की पावर 5 और इंटू में क्या है 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट ये आपका है 125 की पावर 1/3। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 की पावर 1/3, और पावर की पावर होती है तो इंटू होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 9 को क्या लिख सकते हो, अगर 9 है तो 9 के अगर फैक्टर करोगे 3 3 जा 3 1 जा, क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट, ये आपका आएगा 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में अभी ऊपर किया था 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, तो ये 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, ये आंसर। नेक्स्ट 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को या तो लिख लो 4 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 4, तो हम यहाँ पे 4 की पावर 2 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर और की पावर 3/4, 2 से 2 2 जा, तो ये आपका आया 4 की पावर 3/2। तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख लो, 2 की पावर 2 और की होल पावर 3/2, 2 से 2 पर 2 की पावर 3 वो आपका 8 होता है। ठीक है। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और इंटू में आपका -1/3, 3 से 3 कट, ये आपका है 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 जो होता है इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 के अपॉन में लिख सकते हैं हम 5 की पावर +1, तो ये आपका 1/5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, अब ये जो है आपका कौन सी प्रॉपर्टी पे है, a की पावर n इंटू a की पावर n पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना होगा, बेस सेम है दोनों का, बेस सेम होने के बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। a की पावर यहाँ पे कितना है, a की पावर 2/3 और a की पावर 1/5, तो दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड हो जाती है, 2/3 प्लस 1/5, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3 1 जा 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 13/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में अभी मैंने आपको पावर की पावर बताया था, अगर कहीं पे पावर की पावर होती है तो वो क्या हो जाता है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा, किसी भी नंबर की 1 की पावर कितनी भी हो तो वो 1 ही रहता है। 3 की पावर 7 तो 3 7 जा 21, तो 3 की पावर 21, और अगर इसको मैं ऊपर लाके लिखना चाहूँ तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर -21।
आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए डिवाइड वाला आ गया, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। तो कैसे करना है? तो बेस सेम है 11, 1/2, डिवाइड में पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट, -1/4। तो ये आ जाएगा आपका 11 की पावर 1/4। 2 2 जा 2 -1, तो आपका 11 की पावर 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ए अलग है, बी अलग है, आपका कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ए की पावर m इंटू बी की पावर m वाली। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2, क्या है आपका 56, और 56 की पावर 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस एक्सरसाइज में ये 3 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिएगा।